सिंचो की वाइफ जब अस्पताल में भर्ती थी तो उसकी अचानक आंख खुली और उसने देखा कि उसका पति उसकी कजन सिस्टर के साथ अफेयर चला रहा था। फिर सिंचो की वाइफ सिंचन से कहती है, धोखेबाज। इतने ही सिंचन बाहर आता है और सिंचो फिर अपनी सिस्टर इन लॉ से कहता है, कहीं इसने हमें देख तो नहीं लिया। तो फिर सिस्टर कहती है, अरे हाँ, शायद इसने हमें देख लिया। और फिर उसकी वाइफ पास्ट की बातों को सोचती है। वो फिर अपनी बहन से कहती है, कजिन सिस्टर आओ। तो उसकी कजिन सिस्टर उसके घर को देखकर कहती है, ये तुम्हारा घर कितना प्यारा है और ये कपड़े और जूते भी कितने अच्छे हैं। तो शिंजो की वाइफ कहती है, ये कपड़े और जूते तुम्हारे जीजू ने दिलाए हैं। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो तुम ले सकती हो। और फिर अचानक से उसका पति आ जाता है और वो अपने पति से कहती है, तुम आ गए। और फिर सिंचन की वाइफ अपनी कजिन सिस्टर से कहती है, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। तो इस कजिन सिस्टर कहती है, मेरे कपड़े गिरे हो गए थे दीदी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो उसकी बहन उससे कहती है, नहीं नहीं, अगर ये तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो तुम ले सकती हो। और फिर वह अपनी कजिन सिस्टर से कहती है, मैं कल घर जाऊंगी। तो शिंजो कहता है, ठीक है, तुम चले जाना, मैं तुम्हारे लिए कार बुक कर दूंगा। इतने ही शिंजो अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है तो पीछे से उसकी कजिन सिस्टर कहती है, तुम आज फ्री हो। तो शिंजो कहता है, हाँ मैं फ्री हूं। फिर सिंचू की वाइफ अपने घर चली जाती है। तो फिर शिंजो अपने कजिन सिस्टर को लेकर रूम में चला जाता है और वह दोनों एक साथ होते ही हैं। इतने ही चीजों की वाइफ की कॉल आ जाती है और वह अपनी कजिन सिस्टर से कहती है, तुम मेरी लड़की को विक्स की गोली दे देना क्योंकि उसे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। और कहती है, क्या तुम्हारे जीजू भी तुम्हारे पास हैं। तो फिर वह कहती है, नहीं दीदी, मेरे पास नहीं है, बस उनका फोन मेरे पास रह गया है। ठीक है, मैं आपकी लड़की को दवाई देने जा रही हूँ, कॉल काट दो। तो सिंचू की वाइफ कॉल काट देती है और फिर शिंजो अपनी कजिन सिस्टर के साथ रोमांस करने लगता है। और फिर सिंचन की वाइफ अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रही होती है। इतने ही कजिन सिस्टर की कॉल आती है, दीदी आपकी लड़की की तबीयत खराब हो गई है, आप घर आ जाओ। तो शिंजो की वाइफ अपने माता पिता से कहती है, मम्मी पापा मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई है, मैं जा रही हूँ। तो वह भागती हुई अपने घर आती है और देखती है कि उसकी लड़की को बहुत तेज बुखार है। और वह अपनी कजिन सिस्टर को डांटती है, तुमने इसे विक्स की गोली नहीं दी, अगर तुम इसे दे देती तो इसकी इतनी तबीयत खराब नहीं होती। तभी सिंचू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसे काम में ध्यान नहीं रहा। तो कजिन सिस्टर अपनी दीदी से कहती है, सॉरी दीदी, मुझे काम में ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो सिंचन की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ आज रात तुम मेरे पास ही सोना। तो सिंचन की वाइफ कहती है, क्यों, रात तुम्हारे पास कोई नहीं सोया था। तो शिंजो की बेटी कहती है, नहीं माँ, मेरे पास कोई नहीं सोया था, मैंने पापा को भी ढूंढा था, वह भी अपने कमरे में नहीं थे, और मैं मौसी को ढूंढा था, वह भी अपने कमरे में नहीं थी। तो शिंजो कहता है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो पूरी रात चली थी, मैं उसमें लग रही थी। और फिर कजिन सिस्टर भी कहती है, मैं अपनी दोस्त के यहाँ चली गई थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। उन दोनों की बात सुनकर शिंजो की वाइफ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और फिर शिंजो की वाइफ की तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल में पहुंच जाती है। और जब सिंचू उसके पास आता है तो वह उसकी काट जाती है। तो कजिन सिस्टर शोर मचाती है, देखो डॉक्टर, इन्होंने मेरे जीजू को काट लिया है, देखो ना डॉक्टर, कहीं ये पागल तो नहीं होगी है। और फिर डॉक्टर आता है और कहता है, उनकी दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर रही है, कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगी। तो इतने ही शिंजो की वाइफ आंखें खोलती है और सिंचू से कहती है, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, तुम मेरे पास रहो। और इतना ही कहकर सिंचू की वाइफ सोचती है कि इन दोनों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं इस दोनों से बदला लेकर रहूंगी। और फिर शिंजो अपनी पत्नी को लेकर और अपनी कजिन सिस्टर को लेकर जाता है। तो रास्ते में कजिन सिस्टर का होने वाला हस्बैंड मिलता है और वो कजिन सिस्टर से कहता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो फिर कजिन सिस्टर उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी शिंजो की वाइफ कहती है, इन्हें तो हमारे गांव में सब जानते हैं। फिर शिंजो से उसकी वाइफ कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। फिर शिंजो की वाइफ अपनी कजिन सिस्टर से कहती है, तुम दोनों आपस में बात कर लो और जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर कर लो ताकि जल्दी से तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो सके। इतना कहते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो पीछे से कजिन सिस्टर सोचती है, तुम देख लेना, एक दिन तुम्हारे पति को मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। फिर शिंजो की वाइफ पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है, कोई किसी को ऐसे ही नहीं पा सकता। फिर कजिन सिस्टर अपनी दीदी को पानी में पॉइजन डालकर देती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी लो इसे पी लो, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो शिंजो की वाइफ कहती है, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और उससे कहती है,
तुम जाओ, मेरे लिए पानी गर्म कर दो, मैं नहा लूंगी। जब कजिन सिस्टर पानी गर्म करने के लिए वहां से चली जाती है तो शिंजो की वाइफ उस पानी को दूसरे कप में डाल देती है जिसे कजिन सिस्टर देकर गई थी। वह समझ जाती है कि इसमें पॉइजन मिलाया गया था और वह उसे मारना चाहती है ताकि उसके पति को हासिल कर सके। फिर गलती से उस पानी को कजिन सिस्टर ही पी लेती है और एक घूंट पीकर ही मुंह से निकाल देती है और सोचती है, इसने मेरा ही पागल बना दिया। फिर शिंजो की वाइफ अपने फोन में देख लेती है और सोचती है, इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। फिर कजिन सिस्टर शिंजो के पास जाती है और उससे हाथ लगाती है तो शिंजो कहता है, मुझसे दूर रहो। तो कजिन सिस्टर कहती है, अरे तुम नाराज मत हो, वह लड़का तो झूठ बोल रहा था, वह कोई नहीं है मेरा, मैं उससे शादी नहीं कर रही हूँ। और कहती है, जीजू आज तो हम दोनों अकेले रहेंगे। और फिर वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। उन दोनों को शिंजो की वाइफ अपने फोन में देख लेती है और सोचती है, अपने आदमी पर कभी भरोसा ना करे, क्योंकि आदमी अपनी दाढ़ी की तरह होता है कि उसे कितना भी काट लो वो फिर से आ जाती है। जिंदगी है मेरी। फिर शिंजो की वाइफ शिंजो से कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से। और कहती है, कजिन सिस्टर से कह देना कि छोटे बच्चे को विक्स की गोली दे दे ताकि उसे सर्दी ना हो। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और गाड़ी में बैठकर उन दोनों को अपने फोन में देखती है। फिर अंदर आ जाती है तो उन दोनों को उसके आने की आवाज आ जाती है। तो शिंजो जल्दी से कजिन सिस्टर को अलमारी में बंद कर देता है। जब उसकी वाइफ रूम में आती है तो वह कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? तो वह कहती है, मुझे जल्द ही एक काम याद आ गया इसलिए मैं घर आ गई। और वह अपनी अलमारी को खोलने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसमें कजिन सिस्टर है, लेकिन वह अपने पति की वजह से इग्नोर कर देती है। फिर अलमारी से विक्स की सिरप निकालती है और शिंजो से कहती है, इसे बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चों को सर्दी ना हो, और तुम एक पिता होने के नाते तुम्हें ये सब आना चाहिए। लो इस विक्स की सिरप को पकड़ो। तो फिर शिंजो अपनी वाइफ से कहता है, हाँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिलाकर लाऊं। और उसका हाथ पकड़कर ले जाने वाला होता है। इतने में शिंजो की वाइफ कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे पास कपड़े बहुत हैं और मुझे बस अब आराम करना है, तुम यहाँ से जाओ। और उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती है। तो फिर अलमारी में बंद कजिन सिस्टर सोचती है, आज तो बहुत बुरी फंस गई। इतने में शिंजो की माँ आ जाती है। तो शिंजो की माँ से कजिन सिस्टर कहती है, माँ ये चप्पलें पहन लो ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। और उन्हें अंदर लेकर जाती है और बिठा देती है। फिर कजिन सिस्टर शिंजो की माँ से कहती है, माँ ये लो, ये बहुत अच्छा है खाने में। तो शिंजो की माँ कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। तो फिर वह कहती है, मुझे मसाज करनी आती है, लाइए मैं आपके कंधों की मसाज कर देती हूँ। इस चीज को देखकर शिंजो की माँ कहती है, ये कजिन सिस्टर तो अपनी बहन से भी ज्यादा समझदार है, जिस घर में भी जाएगी उसे घर में बहुत खुशियां होंगी। फिर कजिन सिस्टर किचन में जाती है और मछली का सूप बनाती है। उसे मछली का सूप बनाते हुए शिंजो की वाइफ देख लेती है। जब कजिन सिस्टर शिंजो की वाइफ के लिए मछली का सूप लाती है तो वह उसे लेकर बाद में फेंकने जाती है। इतने में शिंजो की माँ वहां आ जाती है और शिंजो की वाइफ से कहती है, इसे तुम क्यों फेंक रही हो? कजिन सिस्टर ने इसे इतनी मेहनत से बनाया है, लो इसे मुझे दो, मैं पी लेती हूँ। तो शिंजो की वाइफ उससे कहती है, नहीं माँ तुम इसे मत पियो। लेकिन वह नहीं मानती और वह उसे पी लेती है। उसे पीकर उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। फिर शिंजो की माँ कजिन सिस्टर से कहती है, तुमने उस सूप में ऐसा क्या मिलाया था जिससे मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई? तो फिर कजिन सिस्टर कहती है, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो फिर शिंजो कहता है, तुम चुप रहो। फिर शिंजो की वाइफ शिंजो की माँ के पास बैठ जाती है। इतने में शिंजो की वाइफ का परिवार आ जाता है और फिर वे सब शिंजो की माँ को लेकर घर आ जाते हैं। सब देखते हैं कि कमरे में कजिन सिस्टर और शिंजो एक साथ बेड पर रोमांस करते हुए मिलते हैं। ये सब देखकर घरवाले हैरान हो जाते हैं और वाइफ का भाई कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया हमारी बहन को धोखा देकर। और उसकी बहन भी कहती है कि मुझे शर्म आ रही है तुम्हें जीजू कहते हुए। और फिर शिंजो की माँ कजिन सिस्टर को मारती है तो शिंजो कहता है, नहीं माँ इसे मत मारो। और फिर कजिन सिस्टर अपनी दीदी से कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो शिंजो की वाइफ कहती है कि जे तुम क्या चाहती हो? तो कजिन सिस्टर कहती है कि ले तुमने पहले से ही बहुत अच्छे कपड़े और बहुत अच्छी जिंदगी काटी है, मैं क्यों किसी गरीब लड़के से शादी करूं, और वैसे भी मैंने अपनी काबिलियत से उसे अपना बनाया है। तो फिर शिंजो की वाइफ कहती है कि अगर मेरा फेंका हुआ कचरा तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही इसे रख लो। और फिर अपने पति से कहती है कि मुझे कल डिवोर्स चाहिए, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो फिर शिंजो कहता है अपनी वाइफ से कि इसने ही मुझे पागल बनाया था, तुम मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। शिंजो की वाइफ उससे कहती है, मुझसे दूर रहो। और लड़की का भाई शिंजो से कहता है कि तुम चलो यहाँ से।
और फिर शिंजो कजिन सिस्टर से शादी कर लेता है और अपनी पहली वाइफ को तलाक दे देता है। और फिर सोचता है कि जब मैं तलाक के बाद कजिन सिस्टर के साथ उसके घर रहने लगा तो मुझे नहीं पता था कि वह हम पर हुक्म चलाएगी। इतने में ही उसकी माँ शिंजो से कहती है, बेटा तुम आ गए। और शिंजो से कहती है, देखो ये मुझे काम करवा रही है और खुद गर्भवती बनने का बहाना बना रही है। तो शिंजो कहता है, कोई नहीं माँ, लाओ तुम ये ट्रे मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। और वह ट्रे लेकर कजिन सिस्टर के पास जाता है और उससे कहता है, ये लो। तो कजिन सिस्टर उससे कहती है कि मैं ये सब नहीं खा सकती, ये बेकार है। तो शिंजो कहता है कि ये बच्चे के लिए अच्छी चीज है, तुम खा लो। तो कजिन सिस्टर माँ से कहती है कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा चाहिए खाने के लिए। तो उसकी माँ कहती है कि अभी मैं ठीक नहीं हूं, मैं नहीं बना सकती। तो कजिन सिस्टर कहती है, माँ प्लीज बना दो ना। तो शिंजो कहता है, तुम चुप रहो। इतना सुनकर कजिन सिस्टर के भाई गुस्से से खड़े हो जाते हैं और शिंजो से कहते हैं कि तुमने हमारी बहन को गर्भवती करके उस पर गुस्सा और दिखा रहे हो। और फिर शिंजो की माँ वहां आ जाती है और शिंजो से कहती है, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, किचन में बात करते हैं। और किचन में ले जाकर शिंजो से कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये मुझे सारे काम करवाती है। तो फिर शिंजो कहता है, हाँ माँ तुम सही कह रही हो। और फिर शिंजो की माँ कहती है, इससे अच्छी तो तुम्हारी पहली वाइफ थी, वह कुछ नहीं कहती थी और इतनी अच्छी तरह से सब कुछ संभालती थी, तुमने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया। तो फिर शिंजो अपने पहले दिन याद करने लगता है। तो इतने में ही उसके बॉस की कॉल आ जाती है। तो वह अपने बॉस से कहता है, मैं अभी कंपनी आ रहा हूँ। और वह जा ही रहा होता है, इतने में ही कजिन सिस्टर उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो शिंजो कहता है, मुझे थोड़ा सा काम है। तो कजिन सिस्टर कहती है, तुम्हारा काम जरूरी है या ये बच्चा? इतना सुनकर शिंजो सोचने लगता है कि जब मेरी पहली वाइफ गर्भवती थी तो उसने ऐसा कभी नहीं किया था जैसा यह कर रही है। और फिर कजिन सिस्टर अपने फोन में अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और अच्छी अच्छी चीजें दिखाने लगती है और कहने लगती है कि मैं ये सब लाना चाहती हूँ। तो फिर शिंजो कहता है कि अभी से इन सब चीजों को लाने की क्या जरूरत है? तो कजिन सिस्टर कहती है, अगर तुमने मुझे ये सब नहीं दिलाया तो मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। तो इतने में ही शिंजो की माँ आ जाती है। तो शिंजो सोचने लगता है अपनी पहली वाइफ के बारे में कि एक बार मैंने खुद कहा था कपड़ों के लिए जब वह गर्भवती थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था। और वह कितनी अच्छी थी, वह अपने बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी, उन्हें टाइम पर दवाई देती थी। और फिर शिंजो की माँ शिंजो से कहती है कि तुम अपनी पहली वाइफ को वापस ले आओ। तो शिंजो कहता है, मैं कोशिश करता हूँ। और फिर शिंजो की माँ कहती है, हाँ बेटा तुम उसे वापस ले आओ। और फिर शिंजो अपनी पहली वाइफ के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे दोबारा अपना सकती हो? तो शिंजो की पहली वाइफ कहती है नहीं, और उसकी वीडियो बनाकर कजिन सिस्टर के पास भेज देती है और उसे दिखाती है कि ये लो, मैंने तुम्हारी वाइफ के पास भेज दिया ये वीडियो। उस वीडियो को देखकर कजिन सिस्टर वहां आ जाती है और शिंजो के बाल पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, नहीं तो तुम उसके हुए, ना ही तुम मेरे हो रहे हो। इतना बड़ा धोखेबाज इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। तो शिंजो कहता है, तुम चुप रहो और यहाँ से जाओ। उन दोनों को छोड़कर शिंजो की पहली वाइफ अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेटी से बात करने लगती है। और फिर कजिन सिस्टर शिंजो से बात करने लगती है और शिंजो उससे कहता है, हट जाओ, और उसे धक्का मार देता है। तो कजिन सिस्टर नीचे गिर जाती है। फिर कुछ दिन बाद एक कंपनी में शिंजो की पहली वाइफ मिलती है। तो शिंजो उससे कहता है, तुम यहाँ कैसे? तो शिंजो की वाइफ कहती है, बच्चे तुम्हें इतनी खांसी है, ये लो तुम इस सिरप को पी लो। तो लड़की कहती है, माँ हमारे नए पापा ने हमें पहले ही विक्स की सिरप पिला दी, तुम टेंशन मत लो। और फिर नया पति बच्चों को लेकर खाने के लिए चला जाता है और वाइफ से कहता है, तुम्हें भी अगर कुछ खाना हो तो तुम मुझे कॉल पर बता देना। और वह वहां से चला जाता है। फिर वाइफ की फ्रेंड कहती है, मुझे लगता है कि तुम अब बहुत खुश हो इनके साथ। तो फिर वाइफ अपने पहले पति के बारे में सोचने लगती है कि जब मेरे बच्चे बीमार हो जाते थे और वे रोते थे तो वह मुझसे लड़ाई करता था और बच्चों को कभी दवाई नहीं देता था। फिर वाइफ की फ्रेंड कहती है, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो वाइफ कहती है, हाँ चलो चलते हैं। और फिर वह अपने नए पति को मैसेज कर देती है कि आज मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ। तो उसका पति कहता है, ठीक है तुम चली जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा। तो उसकी एक और फ्रेंड आकर कहती है, तुम्हारे पास तो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जब भी बाहर घूमने जाती हो तो वह उसे मैसेज दिखाती है और कहती है, देखो मेरा पति बहुत अच्छा है। तो उसकी एक और फ्रेंड आकर कहती है, ऐसा पति होना बहुत अच्छी बात है जो हर रोज 18 साल की उम्र का एहसास कराए। और फिर वह अपने पहले पति के बारे में सोचती है कि जब मैं उससे कहीं जाने की बात करती थी तो वह मुझे डांटता था और कहता था, तुम घर में ही रहो,
और फिर वह अपने पहले पति से अपने नए पति को मिलवाती है और कहती है, देखो यह है मेरा नया पति। और फिर उसका नया पति उससे कहता है, शिंजो तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम मुझसे बिना पूछे मेरी कार ले गए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है? और फिर शिंजो पर सब हंसने लगे। फिर नया पति शिंजो से अपनी कार की चाबी लेने लगा और उसे कहने लगा, आगे से कंपनी मत आना, फिलहाल तुम यहाँ रह सकते हो। और वह बैठ जाता है तो शिंजो अपनी पहली पत्नी से कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, और फिर बैठ जाता है। तो फिर वाइफ कहती है, सब खाना खाओ और मजे करो। इतने में ही शिंजो के घर से शिंजो की माँ की कॉल आती है और वह कहती है, कजन सिस्टर ने ड्रामा कर दिया है और वह घर का सारा सामान लेकर जा रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। और फिर शिंजो भागकर चला जाता है। और फिर कुछ दिन बाद शिंजो अपनी पहली वाइफ के पास जाता है और वहां जाकर देखता है तो शिंजो को लगा कि वाइफ का नया पति शिंजो की बेटी को मार रहा है। और वह अंदर घुसकर नए पति से कहता है, तुम किस हक से मेरी बेटी को मार रहे हो? उससे दूर रहो। और अपनी पहली वाइफ से कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये मेरी बेटी को मार रहा है? तो वह कहती है, हाँ मुझे सब पता है। तो फिर शिंजो कहता है, मुझे अब रुपये 20,000 महीने चाहिए, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, और तुम तो वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई हो। तो फिर शिंजो की पहली वाइफ कहती है, इन सालों में तुम कभी नहीं आए अपनी बेटी से मिलने, तो अब क्या तुम्हें ख्याल आया? और मुझे पता है कि ये सब तुम पैसों के लिए कर रहे हो। तो शिंजो कहता है, तुम्हें माँ होने के नाते मुझे पैसे देना चाहिए हमारी बेटी के लिए। तो उसकी पहली वाइफ कहती है, हमारे झगड़ने से कुछ नहीं होगा, चलो हम बच्ची से ही पूछ लेते हैं कि वह किसके साथ रहेगी। और वह अपनी बच्ची से पूछती है, बेटा तुम किसके साथ रहोगी? तो शिंजो कहता है, मुझे पता है कि ये मेरे ही साथ रहेगी। और वह अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम किसके साथ रहोगी? ये लो, ये तुम्हारे लिए है, और जो तुम कहोगी मैं वही खिलौने लाऊंगा। तो उसकी बेटी कहती है, मैं पापा के साथ जा रही हूँ, अपने नए पापा के साथ। और बताती है, हमेशा मेरे नए पापा ने मेरा साथ दिया। जब स्कूल में कुछ बच्चे मेरे पापा न होने के कारण मेरे साथ नहीं खेलते थे, तो मेरे पापा ने उन्हें बताया कि वे मेरे पापा हैं और हमेशा मेरा साथ दिया। और वे मेरे लिए एक डॉल भी लाए थे। और उसे देखकर मेरी फ्रेंड भी कह रही थी कि काश मेरे पास भी ऐसे पापा होते जो मेरे लिए डॉल लाते। और फिर नया पति अपनी बेटी को विक्स की दवाई देने लगा और वे सब मिलकर हंसने लगे। और जब वाइफ हॉस्पिटल में थी तो नया पति बहुत डर गया था और अपनी बेटी को समझा रहा था, तुम डरो मत, अभी तुम्हारी माँ बाहर आ जाएगी। जब वह बाहर आई तो उसे कहने लगा, तुम अब आराम करना और बिल्कुल भी कुछ मत करना। तो वाइफ कहने लगी, तुम घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बेटी कहने लगी, माँ पापा तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं, वे तुम्हें लेकर बहुत डर गए थे। और फिर बेटी अपने सगे पापा को बताने लगी, मेरे नए पापा बहुत अच्छे हैं और वे मुझे मार नहीं रहे थे, वे मुझे समझा रहे थे क्योंकि मैं आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। जब मैं आइसक्रीम खा रही थी तो वे आए और कहने लगे, तुम्हें मैंने मना किया है आइसक्रीम मत खाओ और तुम फिर भी खा रही हो। और वे मुझसे मजाक में मुझे मारने लगे। वे मेरे बहुत अच्छे पापा हैं। और बेटी अपने सगे पापा से कहती है, तुम जाओ। तो उसका सगा पापा कहता है, तुम उनकी बातों में मत आओ। तो फिर बेटी कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुमने मेरी माँ को पहले ही छोड़ दिया था, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।